आजकल ट्रेंड चल गया है फिक्स डिपॉजिट को बदनाम करने का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लेकिन उसे ये सुकून चाहिए कि भाई मैं जब रात में लेटूं तो मुझे सुकून की नींद आए, मैं टेंशन में ना रहूं कि यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा मैं। ये अपने स्पीड से बढ़ता ही रहेगा, घटेगा कभी नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मार्जिन बहुत कम है। तो एक और फैक्टर पिक्चर में आ जाता है, वो है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। आज के डेट में अगर आप किसी भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या इवन यूट्यूब या इंस्टा पर अगर आप वीडियो भी सर्च करते हैं कि कौन सा एफडी कराना चाहिए, कौन से एफडी में ज्यादा अच्छा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स जो आपको मिलेगा 95% केसेस में वो ये कि एफडी कराना ही क्यों है, एफडी मत कराओ, एफडी में अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता है, पैसों का पैसे बढ़ते नहीं है। आजकल तो उससे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो क्या एफडी वाकई में सबसे बेकार ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स एफडी का फुल डिटेल जानकारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से वीडियो देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता है कि मैं कितना इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता हूं, तो आपका सब्सक्राइब करना तो सबसे पहले बनता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट में आपको बोनस टिप भी मिलेगा जो आपके बहुत काम का होने वाला है। देखिए, फिक्स डिपॉजिट्स एफडी आपके लिए अच्छा है कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका गोल प्लानिंग क्या है, आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, आप अपने पैसे को कितने रिस्क में डालने का कितना क्षमता रखते हैं। अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, हमारे पिछले जनरेशन मतलब हमारे पिताजी या उनके पिछले जनरेशन हमारे दादाजी, ये लोग शेयर मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन जगहों पर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को नहीं ग्रो करते थे। उन्होंने भी एफडी ही करवाया है, फिक्स डिपॉजिट ही करवाया है, और उससे ही अपने लाइफ के सारे गोल्स उन्होंने अचीव किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली ऐसे एफडी को ब्लेम कर सकते हैं कि एफडी में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबसे बेकार ऑप्शन है। आजकल ट्रेंड चल गया है फिक्स डिपॉजिट को बदनाम करने का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को एफडी की बहुत सारी जानकारी पहले से थी, तो लोगों को लगा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसा क्या बताएं जिससे हमारा कंटेंट ज्यादा देखें लोग। उन्होंने तो वीडियो स्टार्ट ही ऐसे करा कि क्या आप अब भी एफडी में ही अटके हुए हैं, क्या आप 6-7% में ही अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं, तो आप जमाने से बिल्कुल ही पीछे हैं। नो डाउट्स, और भी अच्छे ऑप्शंस हैं जहां पर ऑब्वियसली एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है, कुछ जगहों पर तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन उनके लिए क्या, जो रिस्क में पैसा नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जहां पर हाई रिटर्न मिलने वाला है वो उसमें रिस्क तो इंक्लूड है, चाहे कम चाहे ज्यादा, लेकिन रिस्क इंक्लूड तो है। अगर किसी को रिस्क फ्री जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है, वो भाई अपना 1000 रुपए महीने का मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे म्यूचुअल फंड या डायरेक्टली स्टॉक्स में। उसे नहीं पसंद है कि उसने आज वैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगले 6 महीने तक मार्केट डाउन है तो उसका 1000 रुपए अब उसको 900-800 रुपए दिख रहा है, और इसी टेंशन से उसकी रातों की नींद हराम हो रखी है, उसके बीपी और पल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? इससे अच्छा है कि वो इंसान अपना 1000 रुपए कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करे जहां पर उसको 1000 का 1100 ही मिले। उसे नहीं कमाना 1400-1500 रुपए 1000 के ऊपर, उसे 1000 का 1100 करना है। लेकिन उसे ये सुकून चाहिए कि भाई मैं जब रात में लेटूं तो मुझे सुकून की नींद आए, मैं टेंशन में ना रहूं कि यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा मैं। और आज के डेट में एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है वो 6-7% तक नहीं अटका हुआ है। मल्टीपल जगह पे आपको 8-9% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है फिक्स डिपॉजिट में। तो आइए डिटेल में जानते हैं और कि एफडी के क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इसके रिटर्न को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट की बात करूं तो ये रिस्क फ्री पैसा है, ये 100% सेफ है। सेकंड, इस पे मार्केट वोलेटिलिटी की कोई भी असर नहीं है। मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, क्रैश हो जाए, बूम पे चला जाए, ये अपने स्पीड से बढ़ता ही रहेगा, घटेगा कभी नहीं। ये आपके महंगाई दर को, आपके इन्फ्लेशन को बीट कर देगा, और उसके अलावा भी आपको 3-4%, 5% एक्स्ट्रा दे देगा। टेन्योर जो है इसमें आप 1 वीक से लेके 10 ईयर्स तक का ले सकते हैं, मतलब आप 7 दिन का भी एफडी करवा सकते हैं और 10 साल तक का भी एफडी करवा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी पूरी आपके ऊपर है। तो ये जो एफडी को बदनाम करने का ट्रेंड चला है वो ज्यादा सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि हमारे माइंड में भी ये चीज बैठा हुआ है कि जी 5-6% तो मिलने वाला है फिक्स डिपॉजिट में, तो क्यों ही कराएं। और हमारी ऐसी सोच क्यों है? क्योंकि हमने जहां पर अपना सेविंग अकाउंट खुला रखा है किसी एक अच्छे रेप्यूटेड बैंक में, वहां पर हमने पता किया तो जी 5-6% के आसपास ही मिल रहा था, तो हमने नहीं कराया एफडी। लेकिन जितने भी बड़े बैंक होते हैं, बहुत रेप्यूटेड बैंक होते हैं, उनके पास बहुत सारा मार्केट कैपिटल ऑलरेडी होता है, उन्हें एफडी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे केस में वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है एफडी का। उनको भी कभी कभार जरूरत पड़ता है और उस समय वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं एक सर्टेन टेन्योर के लिए। तो ये बैंक टू बैंक और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो पीएफ की तरह या सुकन्या समृद्धि योजना की तरह नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया और सारे बैंक में हर कंडीशन में वो सेम है। नहीं, ये बैंक टू बैंक, एज टू एज, अगर आप सीनियर सिटीजन है नहीं है, उसके ऊपर कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडी में, कितने टेन्योर के लिए ले रहे हैं, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये वेरी करता है। हाँ, आपने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फ्रीज करवा लिया अपना फिक्स डिपॉजिट, वो फ्रीज रहेगा, फिर वो वेरी नहीं करेगा। तो आप फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक में कराने से पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल करिए। आपको आजकल
ऑफिशियल ऑनलाइन हर बैंक का चार्ट मिल जाएगा कि किस बैंक में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, कितने टेन्योर के लिए। आप वो चेक करिए, 1-2 घंटे की मेहनत में आपको मालूम चल जाएगा कि आप कहां पर 7 to 8%, 8.5% तक का भी आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 2-2.5% एक्स्ट्रा लेकर के क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा तो रिटर्न नहीं मिल रहा है। 2-2.5% का लॉन्ग टर्म पे और बड़े अमाउंट पे फर्क पड़ता है। आइए समझते हैं कैसे। अगर हम 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी करवाते हैं तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है 1,34,600 रुपए। लेकिन वहीं अगर हम इस 1 लाख को 5 साल के लिए ही 8% वाले एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे तो इसका मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है 1,48,600 रुपए। तो मोटा मोटा ये आपको 1 लाख के ऊपर ही 14,000 का डिफरेंस दे रहा है, सिर्फ 2%। तो सोचिए अगर आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल के लिए तो ये डिफरेंस जो 14,000 का है वो 70,000 का हो जाएगा। तो मैं इस कैलकुलेशन से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 1% का 2% का भी इफेक्ट पड़ता है और अमाउंट और टेन्योर को अगर मिला दें तो बड़ा इफेक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन 1-2% के चक्कर में हम कहीं ऐसे जगह जाके फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं जहां पर हमारा पूरा का पूरा पैसा ही डूबने का खतरा हो। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कुछ हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो या फिर कोई ऐसे ऑनलाइन ऐप हो जो किसी बैंक में एफडी ना करवाते हो। तो ऐसा ऑनलाइन ऐप उठ के खड़ा हुआ, बोला कि मैं बैंक में नहीं करवाता हूं, ये पैसा आप मेरे को दे दो, मैं अपने पास इसको एफडी करके रखूंगा और एक टेन्योर के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस हो जाएंगे। मालूम चला कल को वो स्मॉल कंपनी जो है या फिर वो ऑनलाइन ऐप है वही गायब हो गया। तो आप कहाँ 1-2% एक्स्ट्रा कमाने गए थे वहां पे 9-10% का इंटरेस्ट लेने के लिए और कहाँ आप -100% पे खड़े हो गए, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वही डूब गया। तो ऐसे 1-2% के लिए हमें अपने पूरे प्रिंसिपल के ऊपर रिस्क नहीं लेना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हो तो आप फिर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स की तरफ जाइए, वो क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, उनके बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने ये वीडियो अपने इसी चैनल पर डाल रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझिए कि शेयर मार्केट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं और कैसे थोड़े से रिस्क में आप काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि हमें फिक्स डिपॉजिट कहां करवाना है, वो सेलेक्ट कैसे करें, हम किन किन पैरामीटर्स को देख करके हम समझें कि हाँ यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कराना सही रहेगा। सबसे पहला बहुत ही कॉमन चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिए, जहां ज्यादा है वहां आपको कराना है। लेकिन अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मार्जिन बहुत कम है तो एक और फैक्टर पिक्चर में आ जाता है, वो है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितने दिनों पे कंपाउंड होकर के उसमें ऐड हो रहा है और कितने दिनों के बाद उसके ऊपर कंपाउंडिंग मिल रहा है। सपोज कोई बैंक है जो आपको 7.1% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है लेकिन कंपाउंडिंग एनुअली करता है वो, लेकिन कोई फंड ऐसा है जो आपको 7% ही दे रहा है लेकिन उसमें कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। तो आप जिस भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वहां जरूर पूछे कि आप इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप इसका कंपाउंडिंग बताओ और इसका इफेक्ट बताओ पूरे टेन्योर पे कितना मुझे को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन्योर की। आप टेन्योर चार्ट भी बैंक से मांगिए, उसमें भी चेक कीजिए। जैसे आपको अभी ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आपको दिखेगा कि 364 दिन का अगर आप एफडी कराते हो यानी 1 साल से 1 दिन कम का तो आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप 365 दिन का करवाते हो तो 6.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो मैं पूरे 365 दिन का कराऊंगा ताकि मुझे पूरे साल पर 0.5% एक्स्ट्रा मिले। सेम यही चीज होता है अमाउंट के साथ। तो आप अमाउंट का भी चार्ट मांगिए। हो सकता है 1 लाख पे आपको एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो और 1,10,000 पे कुछ और ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो आप वो भी मांग करके समझिए। एक और फैक्टर आता है एज का। अगर आप 1-2 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट होने वाले हैं तो आप 1-2 महीने रुक जाइए, एफडी मत कराइए, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन बनेंगे तो 0.5% से एक्स्ट्रा मिलेगा आपको रेट ऑफ रिटर्न। और हाँ, सबसे मेन जैसा कि मैंने बताया, आप सेफ जगह पे एफडी लें, सेफ्टी के साथ लें। जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इन सब के अंदर आपको 5 लाख का सेफ गारंटी मिल जाता है। यानी इसके ऊपर DICGC का इंश्योरेंस होता है, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुली ओन सब्सिडरी है। तो ये आपके एफडी के ऊपर 5 लाख तक का गारंटी लेता है। यानी अगर आपने 5 लाख तक का एफडी करा रखा है और बैंक डूब गया या कुछ भी हो गया तो हो सकता है कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ हफ्ते लगे, लेकिन आपको 5 लाख रुपए जरूर वापस मिल जाएगा। ये तो हो गए सारे फिक्स डिपॉजिट्स के फीचर्स के बाद। अब बात करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट ले कौन सकता है, कौन कौन एलिजिबल है फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए। तो इंडियन सिटीजन, NRI, HUF या फिर माइनर्स विथ गार्जियंस ऑब्वियसली, या फिर कोई प्रोप्राइटर फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, ये सारे लोग फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। कहां ओपन करा सकते हैं वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। उसके अलावा एक और ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ऑप्शन है, या फिर ऑफलाइन आप ब्रांच विजिट करके भी करा सकते हैं। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन कराना है तो आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। मिनिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 1000 रुपए से, या पोस्ट ऑफिस में भी आप 1000 रुपए से फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन जो मेजर बैंक्स हैं या बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें आप 5000 या 10,000 से ऑप्शन मिल
मिलता है फिक्स डिपॉजिट कराने का। अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इसमें आरबीआई के द्वारा कोई भी मैक्सिमम कैप नहीं रखा गया है। आप चाहे तो कितने भी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया बढ़िया है तो फिर नुकसान क्या है एफडी का, कि मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही नुकसान है, इसमें आपको हैंडसम बहुत हाई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो उठाना पड़ेगा और फिर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड, इधर उधर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज के बोनस टिप का। जैसा कि मैंने बताया कि आपका पैसा अगर आप एफडी कराते हैं बैंक्स में, गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो आपके पैसे पर 5 लाख तक के एफडी पे DICGC का इंश्योरेंस होता है, यानी वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको कैसे उठाना है कि आपको जिस जिस बैंक में लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम कंपाउंडिंग सब कुछ मिल रहा है, अगर आपको ज्यादा एफडी कराना है तो एक जगह पे ना कराएं, अलग अलग बैंक में आप 5-5 लाख का डिपॉजिट कराएं। सपोज आपको 20 लाख का डिपॉजिट कराना है तो आप ऐसे 4 बैंक चुने और उसमें 5-5 लाख कराएं, क्योंकि उसमें 5 लाख का जो इंश्योरेंस होता है वो पर डिपॉजिटर पर बैंक होता है। तो अगर आपका कोई भी बैंक डिफॉल्ट करता है या डूबता है तो आपको वो 5 लाख DICGC के थ्रू मिल जाएगा। ये था पूरा फिक्स डिपॉजिट का डिटेल। और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट या क्वेरी है वो अपने मन में बिल्कुल मत रखिए, उसके बारे में पूछिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर हो सकेगा तो मैं उसको वीडियो में उसका आंसर करूंगा किसी, या फिर आपके कमेंट के ऊपर ही मैं उसका आंसर कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है, ऐसे वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, बहुत ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।